फाइनली अक्टूबर भी चला गया, अब आ गया नवंबर। नवंबर के बाद आपके पास बचे हैं केवल 3 महीने, जिसमें आपको अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है ताकि आपके बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट अच्छा मिल सके। अदरवाइज पिताजी बगल वाले शर्मा जी या वर्मा जी के लड़के का उदाहरण देकर तुम्हारी तो ले लेंगे, ठीक है। तो यार ये जो सवाल है ना, ये जो क्वेश्चन है, हर एक स्टूडेंट खोज रहा होगा। देखिए, जब मैंने अपना टीचिंग में करियर स्टार्ट किया था और जब मेरा फर्स्ट ईयर या शायद सेकेंड ईयर था टीचिंग का, ठीक है, मतलब स्कूल पे, तो 15 अगस्त का टाइम था, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। तो उस दिन क्या होता है कि सभी झंडा फहरा करके प्रसाद वसाद दे करके टीचर्स जो है तो संबोधित कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब आई वॉज एज अ टीचर, ठीक है, मैं वहाँ टीचर की तरह से ही था, स्टूडेंट नहीं, ठीक है। तो हमारे जो ऑनरेबल डायरेक्टर सर थे, उन्होंने संबोधित करना स्टार्ट किया, सभी स्टूडेंट्स को बताया कि अब 15 अगस्त आ गया, अब तुम्हारी जो तो स्कूल वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, पढ़ाई वगैरह अच्छे से करो, ठीक है। तो उन्होंने एक तरीका बताया था कि ऐसा है, जैसे उनको तो अनुभव होता है क्योंकि डायरेक्टर ही हैं, पहले टीचर बने होंगे फिर डायरेक्टर हैं, तो सभी हर तरीके के स्टूडेंट देखें। तो उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बताई कि एक काम करो बच्चों, मतलब संबोधित करते हुए भाषण की तरह, कि 4 से 5 क्वेश्चन आप डेली याद करो। तो कुल मिलाकर के आपके पास 6 से 7 महीने बचे हैं, तो 5 क्वेश्चन अगर एक दिन याद करते हो तो 5 या 15, 150 क्वेश्चन आप एक महीने में याद करोगे, और 150 क्वेश्चन मान के चलो 7, ठीक है, तो 700 और इधर मतलब 800-900 क्वेश्चन आप आराम से याद कर लोगे, ठीक है। अगर ऐसा याद करते हो, ऊपर ही हो जाएगा यार, मुझे मेरी मैथ थोड़ी वीक है, काउंट कर लेना, ठीक है। तो ऐसे कुल मिलाकर के इतने सारे क्वेश्चंस आपके जो तो तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो सभी बच्चों ने बोला हाँ ठीक है सर, ऐसा करेंगे, ठीक है। लेकिन हम तो टीचर थे, ठीक है, टीचर्स को पता होता है स्टूडेंट्स की वीकनेस और स्ट्रेंथ, ठीक है। तो जब हम क्लास लेने जाते तो बच्चों से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो नहीं याद करके आते थे यार, इतने सारे क्वेश्चन याद नहीं होते थे, ठीक है। अब देखो, ये कहने में एक बड़ी छोटी मतलब अलग बात है कि इतने इतने क्वेश्चन तुम डेली याद करो। मेन बात क्या है कि यहाँ बच्चे फॉलो नहीं कर पाते, बच्चों का क्या, बड़े ही फॉलो नहीं कर पाते। एक अगर टाइम टेबल अगर बड़े भी बना लेना, उसे भी फॉलो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हवा वाला टाइम टेबल बनाते हो ना। टाइम टेबल आपको ऐसा बनाना है जिससे कि आप खुद फॉलो कर सको ना यार। ऐसा टाइम टेबल नहीं कि दिखाने के लिए कि इतने से इतने घंटे मुझे पढ़ना है, लेकिन फॉलो नहीं कर पाते हो, ठीक है। देखो, जिस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ या फिर इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, उस पर आपको हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएंगी, ठीक है। मैंने भी 8 से 10 वीडियोज़ देखी हैं, इसके बाद इस वीडियो को बना रहा हूँ। अब जब मैंने 8 से 10 वीडियोज़ देखी और सब में केस स्टडी करी जब, तो सब में 2-3 बातें बहुत कॉमन लगी मुझे। पहली बात ये थी, सब बता रहे हैं कि सुबह उठ करके 2 से 3 घंटे पढ़ो, दोपहर 2-3 घंटे पढ़ो, शाम को 2-3 घंटे, रात को 2-3 घंटे पढ़ो, ठीक है। सब अपने अपने झाड़ रहे हैं। उनको नहीं पता कि स्टूडेंट पे क्या बीत रही है, मतलब क्या बीत रही है, मतलब इतना भी बेचारा नहीं है स्टूडेंट। कहने का मतलब ये है कि बच्चे से, स्टूडेंट से याद नहीं हो रहा, ठीक है। दूसरी बात मुझे एक कॉमन लगी, हर एक बंदा बोल रहा है कि मतलब 10 क्वेश्चन एक डेली से पढ़ना स्टार्ट करो, 3 महीने हैं तो 3 त्रिकाई 900 क्वेश्चन तुमसे याद हो जाएंगे, ठीक है। हर एक बंदा यही बोला। अब मुझे लगा कि अगर यही चीज़ मैं भी बताऊंगा तो वही चीज़ तो कॉमन हो जाएगी। मैंने सोचा थोड़ी सी अलग किया जाए, ठीक है। तो कुछ 2-3 बातें मैं आपको बताऊंगा जो कि आप फॉलो करते हो अगर, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, श्योरली ये बातें आपको आपके पढ़ाई पर, आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगी, ठीक है। अगर इन बातों को फॉलो करोगे, गारंटेड ये आपको हेल्प करने वाली है। देखिए, सबसे पहली बात, टाइम टेबल की बात करें कि पढ़ाई कैसे करें। टाइम टेबल तो देखो, टाइम टेबल या फिर बोले रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे बनाओ जिसे तुम फॉलो कर सको। मतलब आपने अगर टाइम टेबल बना लिया कि मुझे सुबह उठ करके 4 बजे से उठ करके 1 घंटे इंग्लिश तैयार करनी है, साइंस तैयार करनी है, फिजिक्स तैयार करनी है, कुछ भी है, ठीक है। 2 घंटे पढ़ना सुबह, फिर इसके बाद स्कूल से आने के बाद पढ़ना है, दोपहर को पढ़ना, शाम को पढ़ना, रात को पढ़ना है। ऐसे अगर आप पढ़ रहे हो तो अगर आप फॉलो कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जिससे टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा तो वो क्या करे। देखो, सबसे सिंपल सी बात है यार, एक दिन का टास्क बनाओ। एक दिन का टास्क, सुबह उठो, डायरी में नोट करो, आज मुझे इतने से इतने क्वेश्चन इस चैप्टर से, इस बुक से इतने क्वेश्चन, इस टॉपिक को क्लियर करना है, कुछ भी हो जाए। टाइम का नहीं पता मुझे कि कितने घंटे तुम पढ़ते हो, कितने घंटे तुम नहीं पढ़ते हो। टाइम पर कभी ध्यान मत देना, ठीक है। हमेशा ध्यान दो कि तुम्हें कितना टास्क कंप्लीट करना है। देखो, जैसा आप, अब देखो, कभी आपने देखा होगा कि जॉब्स वगैरह जो करते हैं, ठीक है, तो जो बॉस होता है वो ये नहीं देखता, जब अपने एम्प्लॉय को कोई टास्क देता है तो वो ये नहीं बोलता कि कितना टाइम हो जाएगा, वो बोलता है कि आज ये फाइल कंप्लीट करनी है, मतलब करनी है।
अब एम्प्लॉय को क्या है, अगर उसे सैलरी लेनी है तो वो तो कंप्लीट करेगा ना, अदरवाइज सैलरी तो कटी। ऐसा अपने आप को बनाओ कि तुम्हें केवल एक दिन का टास्क बनाओ, फिजिक्स का ये टॉपिक मुझे क्लियर करना है, ये एक चैप्टर मुझे आज करना ही है, करना पूरा 100% क्लियर करना, और ऐसा क्लियर करना है कि अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में तो बन जाए। तो डेली एक टास्क बनाओ और उस टास्क को कंप्लीट करने में पूरा दिन लगा दो, बस। इससे बड़ा टाइम टेबल कुछ हो ही नहीं सकता यार, ठीक है। तुम्हें कहीं भी जिंदगी भर टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर इसे तुमने एक हफ्ते फॉलो कर लिया रेगुलर, एक हफ्ते के बाद तुम्हारी आदत पड़ेगी, और 21 दिन अगर तुमने फॉलो कर लिया, गारंटी के साथ तुम्हारी आदत बन गई और तुमसे इस टाइम टेबल को तोड़ने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें रिजल्ट भी, आउटपुट भी अच्छा मिल रहा होगा, राइट। तो एक डेली टाइम टेबल बनाओ, डेली का टास्क कंप्लीट करो, और डेली ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट रेगुलर पढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम एक ही दिन सभी पढ़ लो, एक दिन एक पढ़ लो, मतलब सॉरी, मेरे कहने का मतलब एक दिन फिजिक्स पढ़ो तो दूसरे दिन केमिस्ट्री पढ़ो, ऐसा नहीं। हर सब्जेक्ट को डेली पढ़ना है, क्लियर। दूसरा पॉइंट आप क्या करो, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सारे के सारे उठा लो, और सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटो। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे छांटोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे छांटे जाते हैं, देखो 5 से 6 साल के क्वेश्चन पेपर उठाओ और उनमें से देखो उस टॉपिक को, कि जिस टॉपिक पर ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है, उस टॉपिक को उठा लो, उसके सारे क्वेश्चन पढ़ लो। थर्ड बात क्या याद रखनी है, थर्ड बात याद रखनी है कि जो भी आपका न्यू सेशन का मॉडल पेपर या सैंपल पेपर है, उठा लो सैंपल पेपर, मॉडल पेपर, सभी को बैठ करके संडे को अपने आप को खुद को एग्जामिनाइज करो, खुद का टेस्ट लो, 3 घंटे का टाइम दो, वॉच रखो, जैसे आप एग्जाम देते हो उसी तरीके से बिना डिस्टर्बेंस के 3 घंटे का टाइम देना है। अपनी पढ़ाई, अपनी मेहनत को खुद मापो, ठीक है। 3 घंटे का टाइम दो, देखो कि 3 घंटे में तुम कितना कर पाते हो। इससे तुम्हें क्या होगी कि प्रैक्टिस होगी, एग्जाम में लिखने की प्रैक्टिस होगी, तुम्हारे पास टाइम को कंट्रोल, मैनेज करने की आपकी पावर बढ़ेगी, ठीक है। तो 3 घंटे का खुद को टाइम दो और खुद को एग्जामिनाइज करो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, गारंटेड हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये चीज़, ठीक है। तो इस चीज़ को करो कि मॉडल पेपर, सैंपल पेपर जो भी है उस चीज़ को सॉल्व करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से देख लो। इसके बाद सेल्फ एग्जामिनाइज कर लिया। अब देखो यार, वक्त तो है नहीं मेरी जान, ठीक है, ट्यूशन हो, स्कूल हो, सब कुछ जाना पड़ेगा, ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक पोइट्री है, मंजिल मिले ना मिले मुकद्दर की बात है, लेकिन अगर हम प्रयास न करें यार, ये तो गलत बात है, राइट। तो इस तरीके से आप पढ़ाई करो, एनसीईआरटी बुक वगैरह फॉलो करो। स्टेट बुक जो स्टेट बोर्ड होता है उसमें एनसीईआरटी बुक लगती है, और सीबीएसई में भी लगती है, लेकिन सीबीएसई में कुछ बुक्स रेफरेंस होती है जिससे आप फॉलो कर सकते हो। अब एक चीज़ और आपको रखना है कि सोशल मीडिया और जो भी डिस्ट्रैक्शन है आपका, उसको थोड़ी से दूर कर दो, ठीक है, धीरे धीरे कट डाउन करो, राइट। इसके बाद एक चीज़ और आप फॉलो कर सकते हो कि जितने भी टॉपर्स हैं आपके, जितने भी प्रीवियस टॉपर्स हुए हैं, ठीक है, उनको सुनो कि टॉपर्स क्या क्या बातें बताते हैं, ठीक है। जिन्होंने टॉप किया है वो क्या बात बता रहे हैं। अब तुम्हारे पास तो डिजिटल है यार, आइडियो, वो यूट्यूब पे देख सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, ब्लॉग्स वगैरह पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इन चीज़ों को फॉलो करो और टॉपर्स की सुनो। टॉपर्स से सुनने से पॉजिटिविटी आती है, आइडियाज़ मिलते हैं पढ़ने के, ठीक है। तो उनसे सुनो, उनको ज़रूर सुनो, ठीक है। ये चीज़ आपको ज़रूर हेल्प करेगी। एक चीज़ और मैं आपको लास्ट बताना चाहूँगा, आइडियो सोर्स, आइडियो नोट्स बनाओ, मतलब जो भी आप पढ़ते हो उसे अपने मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड करो, आइडियो, वीडियो नहीं, उसे रिकॉर्ड करने के बाद सुनो खुद से। इससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि कहाँ मैंने ये पॉइंट भूल गया, ठीक है। इससे आपका आंसर भी अच्छे से याद होगा, ठीक है। तो मैंने जो बातें बताई, पहली बात आपको क्या करना है, डेली के टास्क बनाने हैं, डेली कंप्लीट करने हैं। एक चीज़ और आप प्लस कर सकते हो कि सोने से पहले आप टास्क को लिख दो, ताकि आपको क्लियर रहे कि नेक्स्ट डे मुझे पढ़ना क्या है, ठीक है। डेली टास्क बनाओ, उसे पूरा करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, सैंपल पेपर्स को सॉल्व करो, और अपने आप को टेस्ट करो और एग्जामिनाइज करो, ठीक है। फोर्थ बात, यही चीज़ जो मैंने बताई उसको फॉलो करना, और इन सारी बातों का अगर अमल करते हो तो गारंटेड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और 3 महीने में आप अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाओगे गारंटी के साथ, ठीक है। तो आई होप कि ये बातें आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर जो भी डिफेक्ट रहे हो तो कमेंट कर देना, जो भी क्वेरी हो कमेंट कर देना, उस पर मैं आपको
रिप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा यार, जय हिंद जय भारत।